चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज सेकंड। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ये क्वेश्चन हमने किए। कौन सा क्वेश्चन पूछना है तुम्हें अब? सर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12। 12। 12th क्वेश्चन है। लिखा है इसमें, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? दो एपीज हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उसको हम डी ले लेते हैं। उनकी 100 टर्म्स के बीच 100 का डिफरेंस है, 1000 टर्म के बीच कितना डिफरेंस होगा ये पूछा हुआ है। तो इसको करते हैं यहाँ पर। कितना नंबर बोला? क्वेश्चन नंबर 12 है ये। यस सर। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपको बोला है सेम है, तो वो कॉमन डिफरेंस आप लिख लेते हैं इसका, कि हमारा वो कॉमन डिफरेंस जो है दोनों एपीज का वो डी है। ठीक है। अब बोला है 100 टर्म्स के बीच डिफरेंस जो है दोनों की वो है 100। अब 100 टर्म को लिखते हैं ए 100 ऐसे। लेकिन दो एपी हैं तो एक के लिए हम कैपिटल ए लिख लेते हैं और दूसरे के लिए स्मॉल ए लिख लेते हैं। दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस है 100। यही गिवन है ना? यस सर। ये है फर्स्ट एपी की 100 टर्म, ये सेकंड एपी की 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस है 100। और पूछा है दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ये वाला। ठीक है। तो यहां से 100 टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनता है वो यूज करते हैं, बोलो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। एन यहाँ डी पर 100 है तो क्या बनेगा? ए प्लस 100 - 1 ए प्लस 100 नहीं। माइनस हाँ, मल्टीप्लाइड बाय डी। अब ए डिवाइडेड बाय कैपिटल, ए कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ? ये फर्स्ट एपी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड एपी के लिए जो लिखेंगे उसमें स्मॉल लिख लेंगे। ठीक है। बताओ सेकंड एपी के लिए क्या लिखूं? ये तो फर्स्ट वाली का बनाया ए 100, सेकंड वाली का ए 100। ए स्मॉल प्लस ए स्मॉल ए प्लस 100 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। डी तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि वो यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है। इज इक्वल टू 100। इसको देखें ओपन करके तो ये बनेगा 99D। यहाँ पर भी ए और 99D, और बाहर माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। ऐसे ही हो जाएगा ना? ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इतना क्लियर हो गया? यस सर। तो दोनों ये माइनस के हो गए बाद वाले। अब ये 99 माइनस 99 ये दोनों हो गए यहाँ से कैंसिल। क्या बचा? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100। ठीक है। ये बन गई इक्वेशन 1। अब हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था 1000th टर्म का डिफरेंस, ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, ये निकालना है। तो अब इसको बताओ, जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे क्या बनेगा इसमें? कैपिटल ए प्लस हम्म 1000 1000 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय माइनस दूसरे के लिए स्मॉल स्मॉल ए प्लस प्लस 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई डी। और ये क्या बनेगा? 999D। और यहाँ भी 999D। और ये दोनों बाद वाले दोनों हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस है। अब यहाँ भी ये डी वाला दोनों कैंसिल हो गए, सेम है। क्या बचा? कैपिटल ए कैपिटल ए माइनस माइनस स्मॉल ए। स्मॉल ए और इसकी वैल्यू कितनी थी? इक्वेशन 1 में आई है हमारे पास, कितनी है इसकी वैल्यू? 100। 100। बस ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। किसी एपी की अगर 100th टर्म, दो एपीज हैं उनके 100 टर्म का डिफरेंस जितना होगा, 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस उतना ही होगा। आपको बोल दें कि 100 टर्म्स का डिफरेंस जो है दो एपी का वो 5 है, और आपको पूछ लें कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो वो भी 5 ही होगा। आपको बोल दें कि 500 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा, तो वो भी 5 होगा। जितना दो टर्म्स के बीच डिफरेंस हो गया, सेम नंबर पे रहे, तो आगे किसी का भी पूछ लें वो हमेशा डिफरेंस उतना ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि डी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, डी तो हमारा कैंसिल हो जा रहा है। यस सर। जो फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस है वही आगे हमेशा डिफरेंस रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये हुआ। सर ए माइनस ए करके 100 कैसे आया? ये तो गिवन था 100, ये लिखा था हमने ऊपर 100, ये गिवन था ना। यस गिवन था सर। ना कि 100 टर्म्स के बीच डिफरेंस 100 है, तो वही इज इक्वल टू 100 चलता रहा, ये नीचे 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 वही आ गया 100। अच्छा। ठीक है। यस सर। तो इससे ये पता लग रहा है कि डी पर डिपेंड करता ही नहीं है कॉमन डिफरेंस, चाहे जो मर्जी हो। अगर दोनों में सेम है तो बस जो फर्स्ट टर्म्स के बीच डिफरेंस है वही रहेगा आगे भी, चाहे जितनी मर्जी टर्म्स का पूछ लें आपसे, डिफरेंस हमेशा वही सेम रहेगा। और कौन सा पूछना है? ये 17 18 19 20 19। 19। यहाँ पर आ गई हमारी एपी की एप्लीकेशंस, एपी यूज कैसे होता है हमारी लाइफ में। तो उसका एक क्वेश्चन ये दिया है,
तो सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो 1995 ईयर में सैलरी मिल रही है सुब्बा राव को 5,000 और हर साल बढ़ती जा रही है 200। तो 7,000 कितने साल बाद हो जाएगी, कौन से साल में हो जाएगी, ये पूछा हुआ है। तो इसमें एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, पहले तो ये देखो। बनेगी। स्टार्टिंग सैलरी है 5,000, अगले साल कितनी हो जाएगी, 200 200 बढ़ती जा रही है। सर 200 प्लस हो जाएगा। 200 प्लस हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 5,200, 200 फिर 5,400, 5,600, 600 ये चलती जाएगी। तो इस तरह से उसकी सैलरी हर साल चेंज हो रही है और ये बन रही है एक, दिस इज एन एपी। एपी। और इसमें ए कितना है, 500 5000 5,000, और डी कितना है, 5,200 200 5,000 हाँ कितना बनेगा वो, 200। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 200 200 200 रुपए बढ़ रही है सैलरी, तो 200 का डी हो गया। और लास्ट सैलरी जो दी है कितनी, जो हमें चेक करनी है कितने साल बाद बनेगी, वो 7,000 7000 7,000। तो वो हो गया nth टर्म ए एन। और आपको निकालना है ये कितने साल बाद होगी, तो एन फाइंड करना है। कर सकते हैं। ए yes sir एन सर a plus a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। आगे वैल्यूज पुट करो। ए एन 7000 इज इक्वल टू 5,000 5000 प्लस एन माइनस plus 1 n minus मल्टीप्लाइड बाय into 100 200। 5,000 इधर ले आओ, लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 200। कितना बनेगा माइनस करके, 2,000 2,000, एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 200। अब 200 भी आएगा इधर, कहाँ जाएगा, divide 10 डिवाइड में। में और यहाँ से जीरोस ये कैंसिल हो गई, डबल 2 से इसको कैंसिल कर लें, 2 टेन आर 20। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 plus 1 कितना हो गया, 11 11 ईयर्स। ठीक है। तो इन्होंने ईयर पूछा था कौन सा होगा, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ था उसका, जॉब कब स्टार्ट की थी इसने, 1995 1995 में। 1995 में इसने जॉब स्टार्ट की और 11 साल और लगेंगे उसको, तब उसकी इनकम हो जाएगी 7,000। तो 11 साल ऐड कर दो, कितना हुआ, 2006 2006। तो ईयर 2006 में उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000, ये आंसर होगा। ओके, ये उसी के नीचे लिख लेना बस, ये वाला क्लियर हुआ। yes sir तो सिंपल था ये, बस थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन थी, हमने अप्लाई करनी थी अपनी नॉलेज। और कोई बाकी कर पाओगे, कर लोगे। सर थोड़ा सा 20 भी बता दो। अच्छा, चलो 20 भी देख लेते हैं। 20 में लिखा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, फाइंड n। तो फर्स्ट वीक में ₹5 बचाती है रामकली और हर हफ्ते अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है 1.75 से। तो बताओ पहले हफ्ते कितनी, यहाँ करते हैं। फर्स्ट वीक में बचाए उसने ₹5। नेक्स्ट वीक ₹5 में ₹1.75 और बढ़ा दिए उसने, कितने हो गए 5। अगले हफ्ते हो गए ₹6.75। अगले हफ्ते फिर ₹1.75 और बढ़ा देने उसने सेविंग में, कितने हो गए, 7.7 नहीं नहीं देखो जरा, 8 ₹8.50। तो इस तरह से ये चलता जा रहा है। और ये भी क्या बन रही है, AP एपी। ए कितना है यहाँ पर, बताओ डी कितना है यहाँ पर। 6.75 minus 5 हाँ कितना आएगा, वो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ था कितना कितना बढ़ा रहे हैं हर बार वो सेविंग अपनी, 1.75 1.75। वो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और nth वीक में उसकी सेविंग हो जाती है, वो लिखी हुई थी, कितनी लिखी थी, 20.75। तो ये ए एन है और एन फाइंड करना है, यही है ना। yes sir यस सर। तो ए एन हो गया 20.75 और एन फाइंड करना है, कर लोगे आगे। yes sir यस सर। तो बस सिंपल ए एन का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है ये क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। तो इस तरह से सारे कर लेना, कुछ भी रह जाएं तो पूछ लेना, वैसे रहने नहीं चाहिए क्योंकि अच्छे से अगर कर लिए हों, नहीं किए हों तो वीडियो दोबारा देखना, अच्छे से समझना। अगर ये समझ में आ जाए तो बाकियों में भी सेम उसी तरह का है। अब 18 देखें तो 18 में भी यही लिखा है, 14th और 8 टर्म देखो, उन दोनों का सम देखो बस।
सॉरी फोर्थ, A4 प्लस A8 और वो दिया 24। फिर सिक्स्थ और 10th टर्म का दिया हुआ A6 प्लस A10, वो दिया हुआ है 44। यहाँ से इक्वेशंस बनाकर A और D लिख सकते हो आप, वहां से फिर फर्स्ट 3 टर्म्स बना सकते हो, है ना। यस सर। ये 17th थोड़ा सा अलग है, किया हमने 17th की नहीं किया है, नहीं किया है। नो सर। 17th में एग्जाम्पल लिखा में है है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। इसकी 20th टर्म बतानी है लास्ट से, लास्ट से 20th कैसे करेंगे अब देखो। क्या है, एपी 3, 8, 13 ऐसे चला 13। और लास्ट में यस सर। 53। 250। ये एपी है, हमें इसमें पीछे से देखना है, लास्ट से चलें कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, और फिर बताना है हमें 20th टर्म क्या बनेगी। मतलब इस एपी को उल्टी साइड से गिनना शुरू करना है, यही है ना। यस सर। तो इसके लिए हमें इस एपी को उल्टी साइड से लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म हो गई 253 इन रिवर्स ऑर्डर, ऊपर लिख देना है इन रिवर्स ऑर्डर। बताओ, उल्टा करके लिखें तो फर्स्ट टर्म हो गई 253, अगली क्या बनेगी। कितना कितना डिफरेंस था इनमें, 5 5 बढ़ रहा था, है ना। तो जब पीछे चलें तो यस कितना कितना सर। घटेगा, 5 5 घटेगा। तो 5। 253 से पहले क्या आएगा, 5 कम करके, 248। फिर ऐसे चलेगी। यस सर। तो इस तरह से बनेगी ये एपी अगर रिवर्स ऑर्डर में देखें। तो चाहे एपी सीधी हो चाहे उल्टी हो, दोनों साइड से एपी रहती है, बस कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। अब ए कितना है यहाँ पर, 253। 253, और डी 5। 248 - 253। कितना आएगा, फाइव। -5। 5। फाइव। तो ऊपर जो क्वेश्चन में दी थी एपी उसमें डी था +5, अब हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख ली तो घट रही है ये, इसलिए -5 है। और इसमें 20th टर्म पूछी है A20, ठीक है, तो वो निकल जाएगी an इज इक्वल टू A+n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी। लास्ट से ही 20th टर्म हो गई वो, ठीक है। ए कितना 253, एन यस सर। 20 -1 मल्टीप्लाइड बाय डी -5, कर लोगे आगे। यस सर। तो इस तरह से है, जब मतलब लास्ट से पूछें लास्ट से इतनी टर्म क्या बनेगी, तो बस उसको उल्टा करके लिख लो। उल्टा करके लिखोगे तो डी जो है वो भी अपोजिट साइन का हो जाएगा, अगर पहले डी पॉजिटिव था तो बाद में नेगेटिव हो जाएगा, और फिर कर लो आगे, तो वही फॉर्मूला है। तो इस तरह से ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। पूरी एक्सरसाइज अब आप कर सकते हो, कुछ भी रह जाए तो क्लास में जब हम रिवाइज करेंगे तब और अच्छे से इसमें कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतने काफ़ी हैं इसमें से, ओके। बढ़िया से इनको फिर नोटबुक में कर लेना है सबने, क्लियर। यस सर। कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, आज के लिए रखते हैं बस इतना ही।